89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए। लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। बात तो सही है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? रुक जा नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया। हाउडी मोदी इवेंट हुआ। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वाह 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 वाह। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए। धिच्चिक धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? बात तो सही है। राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार। उसको पावर नहीं चाहिए। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला उसका रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूरा पावर चाहिए। क्या है वो नया दिख रहा है? रिबन लगा। राहुल गांधी अपने पापा के दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। मोदी जी इसरो वालों को बता रहे रॉकेट कैसे लैंड करना है। राहुल पापा के दोस्तों के वहां पे मोदी जी इसरो वालों को। मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता था। लाइक मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो ऑरा है भाई। क्या बात कर रहे हैं? वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना ऐसा लगेगा उनकी ही शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा। रुक जा मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डुबा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है। इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण दे। तो चलिए शुरू कर। चलो भाई देखो। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूं। चलो भाई देखो। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। चलो भाई देखो। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। अच्छा। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। खत्म। बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग? ये हुई ना बात। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लाइक बहुत सही है भाई, पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला, महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति। कुछ भी यही नहीं, अभी और सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर, अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सकते। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। बात तो सही है। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? Allow to rest. Protocol border. सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। चलो भाई देखो। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। बात तो सही है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? एज यू आर नोइंग दैट वी आर लिविंग इन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। बाबा रामदेव को कोई पूछा भी नहीं कि तू एजेंडा कभी शिफ्ट किया। बाबा रामदेव came in with a different set of principles and agendas. He came in and he was like, put your left leg behind your head. Whole country was like, हाँ ठीक है, ऑरेंज पहना है, अच्छा आदमी है। Then he came again, he was like, put your right leg behind your head. ठीक है, डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then again he came, he was like, here now eat my noodles. कोई तरीका है भीख मांगने का? Nobody questioned. They're like, noodles है ना ला। Because Indians think Patanjali products are prasad. लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके। जय शाह का खुद का बिजनेस भी बहुत ग्रो किया है। इनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व एलएलपी की इनकम 2014 से 2019 के बीच में 14,925% बढ़ गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इनकी नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई, 1.21 करोड़ से लेकर 25.83 करोड़ रुपीस हो। सबके सब चोर हैं साले। और आप मुझे बता दो इन्होंने कौन सी टैलेंट और कौन सी स्किल्स लगाई ये अचीव करने के लिए? गुड क्वेश्चन। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्त। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लगे जाती। बात तो सही है।
मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। बात यहां सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहां सिखिज्म से फायदा हो वहां ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। खाओ माँ कसम। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। जुम करो। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में पकड़ के बैठा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। साले का खोपड़ी तोड़। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। खत्म। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा। मस्त जोक मारा रे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है। ये हुई ना बात। हम भक्त हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? उसमें नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। बात तो सही है। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। अभी मजा आएगा ना। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे। अच्छा। इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया। मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक झूठी कथा भी कही गई। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है, वैसे ही हवा जैसे बनावटी है।
मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। चलो भाई देखो अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने? मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सहवाग भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? इसका नाम ऑलरेडी भारत है। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया, चलो भाई देखो तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया। क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। बाकी हम सब के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, बात तो सही है। क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। मजाक नहीं कर रहा, एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया। दलाल दलाल। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी न्यूज वालों ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये ऐड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई। चलो भाई देखो, पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे, वो तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें दिखा कि बीजेपी इन्वॉल्व है कहीं। बात तो सही है। अगर किसी हिंदू औरत को किसी हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में, या किसी कल्प्रेट का कोई बीजेपी कनेक्शन निकल जाए, तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते। उत्तराखंड का ये केस देख लो, 19 साल की अंकिता भंडारी का। ये एक रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के ओनर फॉर्मर बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या थे। इस पर इल्जाम लगा कि इसने अंकिता को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। लड़की के पापा को एक से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा FIR रजिस्टर करवाने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कुछ एक्शन सिर्फ तब लिया गया जब लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड में इस मर्डर को हाईलाइट किया। ये हुई ना बात। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ? इस न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि इसके इंटेंशंस पर हमें शक होता है। गजब बेइज्जती है। अंकिता भी हिंदू थी, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर आपने इस मैसेज को पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनका माफिया चल रहा है। फिर वो मेरे को बोल रहा है, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल फॉर मी टू टॉक टू यू। अच्छा, फिर मैं बोला ठीक है ना, पहला डिबेट हम लोग मेंटल स्टेबिलिटी पे करते हैं। अभी मजा आएगा ना। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला, आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका। आप अरे रुको जरा, सब्र करो। आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है? कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला और कौन सा शिशु जवानी में गाय का मूत्र पी रहा है? अरे क्यों पता है मुझे? प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना। कितनी एंटी वुमेन बात है। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बुड्ढे को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाए। और मतलब देश क्या 2014 में ही आया है क्या? उसके पहले भी तो था ना। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको यार राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ेगी। Genuinely, like if Ambani is our PM, where is corruption? कौन? अंबानी के घर पे कौन जाएगा सूटकेस लेके? Who would be that guy who goes to Ambani and like, sir, मेरा 4 करोड़ रुपया, आप मेरा टेंडर खाली देख लो, बाकी तो अंबानी बोला इधर आओ। ये जो 4000 करोड़ 2040 में आ रहा है ना, अभी मेरे पास है, ठीक है? उस स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे। आओ मोदी जी है, बराबर देख। कोई और ऑपोजिशन है नहीं, जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट,
और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। अभी मजा आएगा ना। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे आया तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी। आ जाओ, बात कर रहे हो। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। सही पकड़े हैं। जैसे कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए, मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। बोला अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं, जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है। काम करो, ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे। बैठ जाओ। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था, फोटो है, क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? नहीं। मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय, बिना LNT के। बात तो सही है। जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। इंडिया यार कुछ भी होता है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ एक कंट्री में तुमको कॉमेडी के लिए क्लब आने की जरूरत नहीं है। पे बाबा रामदेव मतलब लेजिट है। बाबा रामदेव इज बिगर देन कैडबरी राइट नाउ। जो मार्केटिंग कोई है, मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग वाले है, मार्केटिंग MBS, जूता गीला करो, मारो अपने मुंह पे। कैडबरी 30 साल से खुशियां बांट रहा है और बाबा रामदेव कुछ बिना मार्केटिंग के आगे है। बिकॉज ये कंट्री में मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहना है तो लोग चीज खरीदेंगे। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। रुक जा 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब NRI भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। रुक जा अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है। अरे रुको जरा, सब्र करो। बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है। अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है व्हाई इज JNU साइलेंट टुनाइट। बुड्ढे बहुत फुदक रहे यार, बहुत ही, मतलब कुछ है ही नहीं यार, इनका कोई रोक टोक ही नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मेरे चप्पल पे च्युइंगम चिटक गया, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार ये कहाँ होता है यार, ये सब मतलब क्या है। सडनली इधर